Namaste to all my kutti lovely chellams. Welcome सुस्वागतम to Jolly Jolly हिंदी क्लास. लास्ट वीडियो ल हिंदी व्याकरण लो ल काल, वर्तमान काल और उसके भेद, that is tense, present tense and its types हम பார்த்தோம். இந்த வீடியோல காலோட continuation தான் பார்க்க போறோம். That is भूतकाल, past tense பார்க்கலாம். Okay, now let's start. परिभाषा. क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया से कार्य समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं. The form of a verb which tells about the past time is called past tense. That is, the verb which shows the end of the action is called past tense. ठीक है. पहचान. वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि होती है. Now how to identify? End of the sentence था, थे, थी वरो. था, थे, थी ना was were. Okay. Now example पाकलाम. जैसे रमेश पटना गया था. रमेश had gone to पटना. भारत ने जंग जीती. India won the war. ठीक है, समझा आप लोगों को? Very good. Now let's see the types of past tense. भूतकाल के 6 भेद हैं. 6 types रखे. पहला सामान्य भूतकाल, simple past tense और past indefinite tense. दूसरा आसन्न भूतकाल, recent past tense. तीसरा पूर्ण भूतकाल, past perfect tense. चौथा अपूर्ण भूतकाल, past imperfect tense और past continuous tense. पांचवा संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस. छठवा हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. पहला सामान्य भूतकाल, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. जिस कार्य के होने या करने के विशेष समय का पता ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं. द स्पेसिफिक टाइम for which action is not known to happen or to be done is called simple past tense. जैसे मैंने खाना खाया. Example, I ate food. वह गया. He went. उसने कहा. He said. Now दूसरा आसन्न भूतकाल, recent past tense. क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के तुरंत समाप्ति का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं. The form of a verb which gives a sense of the immediate end of the action is called recent past tense. पहचान. How to identify? वाक्य के अंत में है आता है. End of the sentence है वरो. ठीक है. जैसे मैंने अभी खाना खाया है. एग्जाम्पल, I have just eaten. वह अभी आया है. He has just arrived. उसने गाना गा लिया है. She has sung the song. Clear? तीसरा पूर्ण भूतकाल, past perfect tense. क्रिया का वह रूप जिससे कार्य पूरी तरह से समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं. The form of the verb which gives a sense of the completion of the action is called past perfect tense. ठीक है. पहचान. वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं. How to identify? End of the sentence ला चुका था, चुकी थी, चुके थे वरो. ठीक है. जैसे मैं जा चुका था. एग्जाम्पल, I had gone. बस जा चुकी थी. The bus had gone. वे गाना गा चुके थे. They had sung the song. Clear? Good. चौथा अपूर्ण भूतकाल, past continuous tense और past imperfect tense. क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं.
the form of the verb in which the work has appeared in the past but the completion is not manifested. It is called as past imperfect tense or past continuous tense. पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं. How to identify? End of the sentence रहा था, रही थी, रहे थे वरुण. ठीक है. जैसे मीना खाना खा रही थी. Example, मीना was having food. मोहन बाजार जा रहा था. मोहन was going to the market. पिताजी अखबार पढ़ रहे थे. Father was reading the newspaper. Okay? पांचवा संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस. क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भूतकाल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं. The form of the verb in which the action is suspected to be in the past is called as doubtful past tense. पहचान वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आते हैं. Identification, end of the sentence ला होगा, होगी, होंगे वरुण. जैसे मोहन गया होगा, as मोहन must have gone. सीमा गा रही होगी, सीमा must be singing. वे लौट रहे होंगे, they might be returning. Okay, clear? छठवा हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस. இப்போ हेतु मीनिंग வந்து कारण, कारणना रीजन. ठीक है. यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं. If the existence or not of one verb in the past tense depends on whether or not the existence of another verb, it is called हेतु हेतु मत भूतकाल और कंडीशनल पास्ट टेंस. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल, यदि वर्षा होती तो फसल अवश्य अच्छी होती. If it had rained, the harvest would have been good. यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते. If you had studied, you would have been successful. वह अगर आता तो हम खूब बातें करते. If he had come, we would have talked a lot. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம். ठीक है. இதுல एक्चुअली फर्स्ट एग्जांपलல பாருங்க, ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு பாருங்க. यदि वर्षा होती तो फसल अवश्य अच्छी होती. यदि वर्षा होती फर्स्ट सेंटेंस, तो फसल अवश्य अच्छी होती सेकंड सेंटेंस. செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல உள்ள கிரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல உள்ள கிரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ठीक है. அதுதான் மெயினா அதுல கவனிக்கணும். செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல உள்ள கிரியா ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல உள்ள கிரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே. यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते. यदि तुम पढ़ते ஒரு சென்டென்ஸ் तो अवश्य सफल होते सेकंड सेंटेंस. இப்போ செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ठीक है. समझा? थर्ड वन பாருங்க, वह अगर आता फर्स्ट सेंटेंस तो हम खूब बातें करते. तो हम खूब बातें करते सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस्ல உள்ள கிரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல உள்ள கிரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. समझा? क्लियरा? गुड. अच्छा, भूतकाल भूतकाल के भेद पाताची. होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर टेंस. अच्छा, फिर मिलते हैं. बाय टू ऑल माय कुटी लवली चलम्स. टेक केयर.